जय हिंद बच्चों। आज मैं आपको पाठ 3 सच का सौदा पढ़ा रही हूँ। सच का सौदा एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो बोलता था वही कर दिखाता था। दुनिया में बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, परंतु इस कहानी के पात्र पंडित सर्वदयाल, जो कि जैसे उनके विचार थे वही वो करना चाहते थे। इस कहानी में बताया गया है कि पंडित सर्वदयाल, जो कि पंडित शंकर दत्त के पुत्र थे, पंडित शंकर दत्त का विचार था कि बेटा अंग्रेजी बोलता है, पतलून पहनता है, टाई लगाता है तो उसे नौकरी जरूर मिलेगी। परंतु सर्वदयाल को कोई नौकरी नहीं मिली। काफ़ी दिनों तक सर्वदयाल के पास कोई नौकरी नहीं थी। एक दिन उन्होंने पेपर में एक नौकरी के लिए, एक संपादक के लिए इश्तिहार देखा, तो उन्होंने अपना नाम उस नौकरी के लिए भिजवाया। आखिरकार उन्हें नौकरी मिली गई। हनुमंतराय, जो कि रफीक हिंद के नाम से एक मासिक पत्रिका निकालते थे, उनके यहाँ सर्वदयाल को संपादक की नौकरी मिल गई। अब सर्वदयाल रफीक हिंद नाम का एक मासिक पत्रिका के लिए संपादक का कार्य करने लगे। जब रफीक हिंद का पहला अंक निकला तो सर्वदयाल की ख्याति चारों ओर फैल गई। उनका नाम प्रथम श्रेणी के संपादकों की सूची में आने लगा। इस तरह 1 वर्ष बीत गया। सर्वदयाल को अपना जीवन एक आनंदमय यात्रा की तरह लगने लगा। अंबाला की म्यूनिसिपैलिटी का सदस्य चुनना था तो ठाकुर हनुमंतराय सिंह भी एक पक्ष की ओर से सदस्यता के लिए खड़े हुए और उनके मुकाबले में खड़े हुए लाला हशमत राय, जो हाई स्कूल के हेड मास्टर थे। वेतन थोड़ा लेते थे, कपड़े साधारण पहनते थे, परंतु लोगों की सेवा के लिए हर समय तैयार रहते थे। ठाकुर हनुमंतराय सिंह के वचन और कर्म में बड़ा अंतर था। उनकी सेवा व्याख्यान झाड़ने, लेख लिखने और इससे परे जाना वे जरूरी नहीं समझते थे। यह बात पंडित सर्वदयाल को अच्छे से मालूम थी। इसलिए उन्होंने तय कर लिया था कि इस पद के लिए लाला हशमत राय ही सही है। रविवार का दिन था। पंडित सर्वदयाल का भाषण सुनने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो रहे थे। पंडित जी मंच पर आए और बोले, मैं यह नहीं कहता कि आप अमुक व्यक्ति को वोट दीजिए, ये तो इतना जरूर कहता हूँ कि जो कुछ करे सोच समझ कर करे। इस वोट का अधिकारी वह मनुष्य है जिसके हृदय में करुणा तथा देश के प्रति प्रेम, सहानुभूति हो। वे साधारण और छोटे लोगों में घूमता हो और मानव को ऊंचा उठाने में रात दिन लगा रहता हो। ठाकुर हनुमंतराय सिंह को यकीन था कि पंडित जी उनके पक्ष में बोलेंगे, परंतु भाषण सुनकर उनके तन में आग लग गई। कुछ देर बाद पंडित सर्वदयाल बुलाए गए। उनके आने पर ठाकुर साहब ने कहा, क्या आप मेरे खिलाफ बोल रहे हैं? पंडित सर्वदयाल बोले, ठाकुर साहब, मैंने सिर्फ सच का साथ दिया है। यह सौदा आपको बहुत महंगा पड़ेगा। इस तरह से ठाकुर साहब क्रोध से बोले और उन्होंने सर्वदयाल को नौकरी से त्यागपत्र देने के लिए कहा। ठाकुर साहब ने पूछा, नौकरी और प्रतिष्ठा भी आप दांव पर लगा सकते हैं? हाँ, नौकरी और प्रतिष्ठा भी। यह उत्तर सर्वदयाल ने दिया। तब हशमत राय के लिए नहीं, सच्चाई के लिए। पंडित सर्वदयाल ने जवाब दिया, नहीं, सच्चाई के लिए। इसके दूसरे दिन पंडित सर्वदयाल ने त्याग पत्र भेज दिया और स्वीकार भी हो गया। लाला हशमत राय ने यह समाचार सुना तो भागे भागे पंडित सर्वदयाल के पास आए और उनको समझाया कि अपना त्यागपत्र वापस ले ले, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। इधर ठाकुर हनुमंत सिंह ने सोचा, यदि अब भी सफलता न मिली तो नाक कट जाएगी। धनवान पुरुष थे, थैली का मुंह खोल दिया।
वोटरों पर रुपए की बरसात होने लगी। चुनाव का दिन आया। ठाकुर हनुमंत सिंह और लाला हशमत राय दोनों के हृदय धड़कने लगे। दोपहर का समय था। पर्चियों की गिनती हो रही थी। ठाकुर हनुमंत राय को पूरा यकीन था कि वे विजयी होंगे, परंतु परिणाम निकला। लाला हशमत राय के वोट अधिक थे। इसके 15वें दिन पंडित सर्वदयाल रावलपिंडी में अपने घर के लिए रवाना हुए। विवश होकर उन्होंने वहां एक दुकान खोली, परंतु दुकान चलने के लिए जो चालें चली जाती थी, जो झूठ बोले जाते थे, उनसे पंडित सर्वदयाल को घृणा थी। उनको मान इस बात का था कि मेरे यहाँ सच का सौदा है। सुबह का समय था। पंडित सर्वदयाल अपनी दुकान पर बैठे रफीक हिंद का नया अंक देख रहे थे। इतने में उनकी दुकान के सामने एक मोटर आकर रुकी और उसमें से ठाकुर हनुमंत राय सिंह उतरे। उन्हें देखकर पंडित आश्चर्यचकित हो गए। ठाकुर हनुमंत राय सिंह के पास आकर कहा, हाँ पंडित जी बैठे हैं? जी हाँ, पंडित सर्वदयाल ने धीरे से उत्तर दिया। ठाकुर साहब ने उनको चुपती हुई दृष्टि से देखकर कहा, यह काम आपकी योग्यता के अनुकूल नहीं है। पंडित सर्वदयाल ने बेपरवाही से उत्तर दिया, संसार में बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जिनको वह करना पड़ता है जो उनके योग्य नहीं होता। मैं भी उनमें से एक हूँ। ठाकुर साहब सोचने लगे, कैसा सूरमा है जो संसार के कठिन समय में भी सुमार्ग से इधर उधर नहीं बढ़ता। चोट पड़ती है, परंतु हृदय सच के सौदे को नहीं छोड़ता। उन्होंने पंडित सर्वदयाल को गले से लगा लिया और कहा, आप धन्य हैं। मैंने आप पर बहुत अन्याय किया, मुझे माफ कर दीजिए। रफीक हिंद को संभालिए। परमात्मा करे आप पहले की तरह सच्चे, विश्वासी, न्यायप्रिय और दृढ़ बने रहें। मेरी यही कामना है। मैंने हजारों मनुष्य देखे हैं जो कर्तव्य और धर्म पर दिन रात बोलते नहीं थकते, परंतु जब परीक्षा का समय आता है तो सब कुछ भूल जाते हैं। एक आप हैं जिन्होंने इस जादू पर विजय प्राप्त की है। पंडित सर्वदयाल की आंखों में आंसू छलकने लगे। गर्व से गर्दन झुका दी। उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। ठाकुर हनुमंत राय जब मोटर में बैठे, उनके साथ एक अंग्रेज मित्र भी बैठा था। उसने पूछा, वेल ठाकुर साहब, इस दुकान पर क्या इतना देर खड़ा मांगता? वह चीज जो किसी भी दुकान पर नहीं मिलती। कौन सा? सच का सौदा। लेकिन अंग्रेज कुछ न समझ सका और मोटर चलने लगी। सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता तथा आत्मसम्मान कभी भी मनुष्य को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो इस तरह की चीजें अगर हमारे पास है तो हम कभी मनुष्य हारता नहीं है, बल्कि संसार में जीत अवश्य उसे मिलती है। इसलिए सच का सौदा जरूरी है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा मनुष्य को सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता और आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन करना चाहिए।